हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल प्रजापति। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं द ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम मैंने बना रखा है, तो इसके जो पार्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आई को मैंने बनाया है। तो जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं इस तरह से, जो आई के सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर सी चढ़ी हुई होती है, ठीक है, पूरी आई में ट्रांसपेरेंट होती है, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है कॉर्निया, जो कि आई को प्रोटेक्ट करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ जो यूवी रेस होती हैं उसको एंटर करने से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। फिर उसके बाद में एकदम आई के एकदम सेंटर पे ब्लैक टाइप का होल टाइप का होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोला जाता है? इसको प्यूपिल बोला जाता है, जो कि जस्ट एकदम सेंटर पे होता है। यहीं से जो लाइट होती है वो एंटर करती है आई के अंदर। ठीक है, उसके बाद में उसके जस्ट साइड में जो ये पार्ट होता है ना आई में, यहाँ पे उसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जब लाइट एटमॉस्फेयर में आसपास जो होती है, लाइट कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है ना। तो क्या होता है कि जो ये प्यूपिल होती है इसकी साइज कम ज्यादा होती रहती है, तो इसकी साइज को कम ज्यादा करने के लिए हेल्प करता है आइरिस। ठीक है, तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ जो लाइट होती है आई के अंदर जाती है, तब ये जो इसकी ये प्यूपिल होती है इसकी साइज छोटी हो जाती है ताकि कम अंदर लाइट जाए। और जब नाइट टाइम होता है, कम लाइट होती है, तब इसका साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो सके। तो आई होप आपको ये पता चल गया, यहाँ पे आइरिस और ये प्यूपिल और ये जो लेयर होती है वो कॉर्निया होती है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे इस पार्ट को, तो इस पार्ट को बोलते हैं आई लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, आई लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस, और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आई लेंस ये हो गया। और इसके बाद में फिर ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। अब इसका वर्क होता है, जो ये आई लेंस होता है ना, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर का कभी देखते हैं कभी पास का देखते हैं, तो क्या होता है कि ये आई लेंस होता है, ये कभी रिलैक्स होता है और कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ये सीलियरी मसल हेल्प करती है। ठीक है, और इसी जो फिनोमेना या प्रोसेस है इसी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इसके बाद में जो ये यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है, किसके किसके बीच में? कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, उस लिक्विड को बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। आगे फिर ये सीलियरी मसल हो गई। फिर सबसे लास्ट में जहां पर इमेज बनती है आई में, सबसे लास्ट में इसको बोला जाता है रेटिना। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है। और रेटिना में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, 2 तरह की सेल होती हैं रेटिना में। ठीक है, एक सेल होती है जिनको बोलते हैं कॉन सेल, और जो दूसरे टाइप की सेल होती है उनको बोलते हैं रॉड सेल। ओके, कॉन सेल एंड रॉड सेल। जो रॉड सेल होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन डिम लाइट में, डिम लाइट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो कॉन सेल होती है ये जब हैवी लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, उस समय ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बात रही रेटिना की। फिर ये जो स्पॉट टाइप के देख रहे हो इनको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो लाइट होती है वो अचानक से इसमें पड़ जाती है, रेटिना की बजाय यहाँ पर चली जाती है, तो क्या होता है हम लोगों को एकदम अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी एकदम अचानक से अंधेरा सा एकदम दिखने लगता है। तो ये इसीलिए होता है कि जब लाइट जो होती है इसमें पड़ जाती है तो अंधेरा सा हो जाता है।
फिर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, इसी के थ्रू जो इमेज है ना, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई। फिर जो ये इसके अंदर भी एक लिक्विड सा भरा होता है, उस लिक्विड को बोला जाता है वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो आई होप मोस्टली सभी पार्ट्स की बात कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसका क्या फंक्शन वगैरह होता है और कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ये बात याद रखनी है कि जो प्यूपिल होती है उसी के थ्रू जो लाइट है वो एंटर करती है। तो आई होप ह्यूमन आई के बारे में आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।